गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल राधा स्वामी आरस साखी में स्वागत है जी। साध संगत जी, आज जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये साखी आपको जीवन के असली मार्ग पर चलने के लिए उत्तेजित कर देंगी। साखी को अंत तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। तो संगत जी, अब हम साखी शुरू करने जा रहे हैं। साध संगत जी, सुखदेव जो कि ऋषि वेद व्यास का पुत्र था, 14 कला संपूर्ण था और उसे गर्भ में ही ज्ञान हो गया था। वह जन्म नहीं लेता था और कहता था कि अगर जन्म लिया तो माया सब कुछ भुला देगी। आखिर उसके लिए भगवान ने 5 पल के लिए माया की गति बंद की कि सुखदेव जन्म ले ले। छोटी उम्र में ही अभ्यास करने के लिए वह जंगल में चला गया। एक दिन अभ्यास में बैठे बैठे ख्याल आया कि जिसका रोज ध्यान करते हैं उसका दर्शन भी करें। अंदर विष्णुपुरी में चले। शस्त्र दल कब्र तक सारी पुरियां खत्म हो जाती हैं। जब विष्णुपुरी में गया तो धक्के पड़े। जो द्वारपाल थे उन्होंने विष्णु से कहा कि सुखदेव आपके दर्शनों के लिए आया है। विष्णु ने कहा कि वह तो निगूरा है, मेरे दरबार में निगूरे के लिए कोई जगह नहीं। आखिर सुखदेव अभ्यास से उठकर बाहर पिता के पास गया और कहा कि आज मुझे विष्णुपुरी से धक्के पड़े हैं। उसके मन में अहंकार था कि मैं ऋषि का पुत्र हूँ, मुझे धक्के क्यों पड़े हैं। बोला कि क्या मुझे भी गुरु की जरूरत है। तब पिता वेद व्यास ने कहा कि हाँ में उत्तर दिया और कहा कि इस समय अगर कोई योग्य गुरु है तो वह है राजा जनक। ये सुनकर सुखदेव ने कहा कि आपकी बात मेरी समझ से बाहर है। वह राजा है और मैं ऋषि। वह गृहस्थ थी और मैं त्यागी। वह क्षत्रिय और मैं ब्राह्मण। वह चक्रवर्ती और मैं सन्यासी हूँ। मैं उसे गुरु कैसे धारण कर सकता हूँ। इस पर वेद व्यास ने कहा कि उसके समान और कोई गुरु नहीं है। पिता ने 12 बार उसे राजा जनक के पास भेजा। वह जाता और कोई ना कोई अभाव लेकर रास्ते से ही वापस आ जाता। एक बार वह वहां पहुंचा भी, पर मन ना माना। अब राजाओं के भी महल होते हैं, दरबार भी लगता है। सोचने लगा कि राजा बड़ा भोगी है, तभी तो मैं उसको गुरु नहीं धारण करना चाहता। अब नियम है कि अगर हम कमाई वाले महात्मा की निंदा करें तो अपनी कमाई घटती है। सुखदेव ज्यों ज्यों अभाव लाता रहा त्यों त्यों ही उसकी कमाई घटती गई। अब 14 कला में से 2 ही कलाएं उसके पास बाकी रह गई। जब 13वीं बार पिता ने उसे भेजा तो नारद मुनि ने देखा कि ये बेवकूफ तो लूटा जा रहा है। रास्ते में एक नाला पड़ता था। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसमें मिट्टी फेंकने लगा। इधर वह मिट्टी की टोकरी भरकर पानी में फेंके और उधर पानी बहाकर ले जाए। फिर मिट्टी की टोकरी भरकर डाले, फिर पानी बहाकर ले जाए। सुखदेव ने देखा कि बूढ़ा आदमी है, पिछली अवस्था है, बड़ी मुश्किल से मिट्टी की टोकरी भरकर लाकर फेंकता है
और पानी बहा कर ले जाता है। इस पर उसने उससे बोला कि देख बाबा, मेरी बात सुनो। पहले छोटी छोटी लकड़ियां रखो, फिर मिट्टी की ढेले रखो और फिर ऊपर बारीक मिट्टी डालो, बांध लग जाएगा। अगर अपनी मर्जी करता रहा तो वक्त खराब और जन्म बर्बाद हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि मेरी तो आज की मेहनत बेकार चली गई, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा बेवकूफ़ वेद व्यास का पुत्र सुखदेव है, जिसकी राजा जनक पर अवाब लाने के कारण 14 में से 12 कला बेकार हो चुकी है और सिर्फ 2 बाकी रह गई हैं। जब सुखदेव ने सुना तो बेहोश होकर गिर पड़ा। नारद जी अपना काम करके चले गए और जब सुखदेव को होश आया तो ना वहाँ कोई बूढ़ा था और ना ही कोई और, परंतु उसे उसे बूढ़े आदमी के शब्द याद थे। उसने शपथ ली कि अब उसे अपना लक्ष्य पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। वह राजा जनक से मिलने चल पड़ा। वह राजा जनक से मिलने के लिए चल पड़ा, लेकिन मन में अभी भी अहंकार था कि मैं वेद व्यास का पुत्र हूँ, शायद राजा जनक मुझे लेने आए। राजा ने महल पर पहुंचकर इत्तला करवाई कि वेद व्यास का पुत्र सुखदेव आया है। राजा के हुक्म से जहां इंतजार करने के लिए कहा गया, वह जगह अस्तबल के पास थी। सारा कूड़ा करकट, घोड़ों की लीद वगैरह वहीं फेंकते थे। खड़े खड़े 4 दिन बीत गए और वह लीद में दब गया। राजा जनक ने पूछा कि वेद व्यास का पुत्र आया था, वह कहाँ है? दरबान ने अर्ज की कि हजूर, वह बाहर इंतजार कर रहा है। राजा ने हुक्म दिया कि उसको नहलाओ, दुलाओ और पेश करो। राजा जनक ने ये देखकर कि इसको त्याग का अहंकार है और मुझे भोगी समझता है, एक कौतुक दिखाया। जब सुखदेव नहा धोकर सामने आया, तब क्या देखता है कि राजा बैठा है। उसके एक पैर को तो औरतें अपने कोमल हाथों से दबा रही हैं और दूसरी ओर एक आग का चूल्हा है और दूसरे पैर उसमें जल रहा है। ये देखकर सोचता है कि ओहो, मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैं इसको भोगी राजा कहता रहा। ये तो कोई बड़ा महात्मा है। उसका विश्वास और पक्का करने के लिए राजा ने दूसरा कौतुक रचा। एक नौकर ने आकर अर्ज की, हजूर, शहर को आग लग गई है। जनक बोले, हरी इच्छा। फिर खबर मिली शहर की शामड़ी जल गई है। फिर राजा बोले, हरी इच्छा। फिर खबर मिली कि शहर की तमाम कचहरियां जल गई हैं। फिर राजा ने आगे से कहा, हरी इच्छा। फिर खबर मिली कि आपके महल को आग लग गई है। फिर से बोले, हरी इच्छा। सुखदेव मन में कहता है कि बड़ा बेवकूफ़ है, इंतजाम ही नहीं करता। इतने में आग राजा के पास आ गई और ये देखकर सुखदेव ने अपना जोली डंडा संभाला और भागने की तैयारी करने लगा। राजा जनक ने बाह पकड़ ली और कहा, देख, मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया है। मैंने परवाह नहीं की, लेकिन तू जोली डंडा संभालने लग गया है। जो 8 आने का ना होगा तो 1 रुपये का होगा। तुझे अहंकार है ऋषि होने का। अब बता कि त्यागी कौन है? ऋषि चुपचाप सुनता रहा। आखिर समझ गया कि मैं त्यागी नहीं, सच्चा त्यागी राजा जनक है। अर्ज की कि मुझे नाम दो। राजा ने कहा कि तू नाम के काबिल नहीं है। राजा जनक को ज्ञान था कि गहरे अनुभव के लिए सुखदेव को और तैयार करने की जरूरत है। इसलिए राजा ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि सारे शहर को त्योहार की तरह सजाया जाए।
सुखदेव के स्वागत और उसके मनोरंजन के लिए हर तरह के आनंद भरपूर क्रीड़ा और नाच गाने का प्रबंध किया जाए। सारी तैयारी हो जाने के बाद राजा जनक ने सुखदेव को बुलाया और उसके स्वागत और मनोरंजन के लिए शहर में जो कुछ भी किया गया था उसे देखने के लिए उसे कहा। जब वह जाने ही वाला था तो राजा ने उसे कहा, सुखदेव, तुम आज जहाँ कहीं भी जाओ अपने हाथ में दूध से पूरा भरा हुआ एक प्याला उठाकर चलना, ये मेरी इच्छा है। सुखदेव के साथ भेजे गए सिपाहियों के मुखिया को राजा जनक ने हुक्म दिया कि सुखदेव को शहर के हर कोने में ले जाओ और उसे हर वस्तु दिखाओ, कुछ बचे नहीं। अपने मेहमान का हर्षवम स्वागत करना है। परंतु यदि सुखदेव के हाथ में पकड़े प्याले से दूध की एक बूंद भी गिर जाए तो मेरा आदेश है कि उसी समय उसका सिर काट दिया जाए। अति सुंदर पोशाक पहने हुए रक्षकों के साथ सुखदेव शहर के हर कोने में घूमा और देर रात को राजा जनक के दरबार में वापस पहुंचा। राजा जनक ने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने स्वागत में की गई सारी कार्यवाही देखी है। क्या तुम्हें खूब आनंद मिला? कहीं तुम्हें कुछ कमी तो नहीं लगी? इस पर सुखदेव ने उत्तर दिया कि हे राजन, सच तो ये है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि हर पल मेरा ध्यान प्याले पर ही था कि कहीं ऐसा ना हो कि दूध की बूंद गिर जाए और साथ ही मेरी जान भी चली जाए। इस पर राजा जनक ने मुस्कुराते हुए कहा कि सुखदेव, इस सारे ऐश्वर्य और धन दौलत के बीच मैं भी ऐसे ही रहता हूँ। मैं भी कुछ नहीं देख पाता, क्योंकि हर पल मेरा ध्यान प्रभु में केंद्रित रहता है, ताकि मैं अपना जीवन व्यर्थ न गवा दूँ। राजा कहता गया, विचार करो, प्याला मौत है, इसमें भरा दूध तुम्हारा मन है, और त्योहार जैसी क्रीड़ा दुनिया का ऐश्वर्य और धन दौलत है। मैं इस दुनिया में बहुत सावधानी पूर्वक रहता हूँ, ताकि मन रूपी दूध गिरने ना पाए, और मेरा हर पल प्रभु की याद में गुजरता है, क्योंकि प्रभु व्यक्ति के बिना बीता हर पल मेरे लिए मौत के समान है। राजा जनक ने देखा कि सुखदेव का मन निर्मल हो गया है। उसने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और नाम का भेद दे दिया। तो साथ संगत जी, अभिमान और अविश्वास गुरु धारण करने और सच्चा मार्ग अपनाने में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। राजा जनक में विश्वास दृढ़ करने और अपनी शंकाएं और अहंकार दूर करने के लिए सुखदेव को कड़ी कठिनाइयों में से गुजरना पड़ा। तो साथ संगत जी, ये इस साखी के ख़त्म होने के साथ हम आपको प्रभु भक्ति या सिमरन की विधि के बारे में बताएंगे कि सिमरन क्या है और सिमरन को कैसे किया जा सकता है। तो साथ संगत जी, सिमरन सम्मान से बना है, जिसका अर्थ है याद करना, किसी को बार बार याद करना और उसके बारे में बार बार सोचना, उसका सिमरन करना है। आम परमार्थी भाषा में किसी मंत्र या नाम का बार बार जपना और सिमरन करना कहलाता है। सिमरन मन की स्वाभाविक विशेषता है। हम पल पल किसी न किसी वस्तु का सिमरन करते हैं, और हम जिस वस्तु का सिमरन करते हैं उसके साथ हमारा प्यार हो जाता है, और उसका सिमरन करते करते उसी का ही रूप हो जाते हैं। जैसे सेवे तैसो होई। दुनिया की शक्लों पदार्थों का सिमरन इनके साथ बांधता है। परमेश्वर के नाम का सिमरन परमेश्वर के साथ मिलाप करने में सहायता देता है। जब किसी भूली हुई वस्तु को बार बार हम याद करते हैं तो वह याद आ जाती है। हम कुल मालिक को
और अपने निज घर सचखंड को भूल चुके हैं। और जब बार बार इनका सिमरन करते हैं तो इनकी याद आती है। मन आत्मा इनकी ओर पलटते हैं और ध्यान जगह के स्थान पर जगदीश्वर की ओर जाता है और हम बाहरमुखी होने के स्थान पर अंतर्मुखी हो जाते हैं। सिमरन परमात्मा के नाम या गुरु मंत्र का किया जाता है। लोग परमात्मा के सिफाती गुणात्मक नामों का सिमरन करते हैं, परंतु गुरु मत में संत सतगुरु द्वारा बताए गए जाति नामों का गुरु मंत्र सिमरन के लिए दिया जाता है। शुरू में ये सिमरन जीव के साथ भी किया जा सकता था, परंतु असली विधि मन या सूरत की जीवा के साथ सिमरन करने की है। सिमरन के समय ध्यान तीसरे तिल रखा जाता है और इस प्रकार विधि पूर्वक सिमरन करने से जीव अनेकता से एकता में आता है। मन आत्मा बाहरी जगत में से निकलकर और शरीर के रोम रोम में से सिमटकर तीसरे तिल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ तीसरे तिल में पहुंचकर आत्मा अनहद शब्द को सुनना शुरू कर देती है। ये अजपा जाप है, जिसको सूरत द्वारा किया जाने वाला शब्द का सिमरन कहा जा सकता है। नामों का सिमरन साधन है और गुणात्मक नाम की प्राप्ति इसका मंतव्य है। गुरु साहिब ने सूरत के द्वारा सच्चा शब्द सुनने को ही सच्चा सिमरन या गोविंद भजन माना है। गोविंदो गोविंद कहे दिन दिन राति, गोविंद गुण शब्दी सुभानियों। गुरु नानक साहिब ने जपू जी की सुनिए, मन्निए और की पौड़ियों में, और गुरु अर्जन साहिब ने सुखमणि की पहली 3 अष्टपदियों में नाम के इस प्रकार के ऊंचे सच्चे रूहानी सिमरन की भारी उपमा की है। ये सिमरन जन्म मरण से मुक्त करने वाला और लोक परलोक को सरल बनाने वाला और जीव को परमेश्वर की दरगाह में पहुंचने में समर्थ बनाने वाला ऐसा सरल स्वाभाविक साधन है जो प्रत्येक कौम, मजहब, मुल्क या व्यक्ति बिना रंग, नस्ल, उम्र, अकल, पदवी के विभेद के आसानी के साथ अपना सकता है। ये सबका साझा अंतर्मुखी साधन है। सिमरन करते समय ख्याल बार बार बाहर जाता है, या यूँ कह लो कि मन जीव को सिमरन में लगने ही नहीं देता। इसलिए सिमरन के समय मन की पूरी चौकीदारी करना जरूरी है। सिमरन सावधान एकाग्रचित होकर ध्यान को दोनों आंखों के मध्य रखकर करना चाहिए। अंदर सतगुरु के स्वरूप पर अपना ध्यान जमाकर सिमरन करने से शरीर के 9 द्वार खाली करने और तीसरे तिल में पहुंचकर अनहद शब्द के साथ जुड़ने में भारी सहायता मिलती है। गुरु साहिबान ने सिमरन को रूहानियत की प्राप्ति के लिए सबसे जरूरी अंग माना है। गुरबानी में उठत बैठत सोबत जागत सासी सासी हरि जपने का उपदेश है। सिमरन रूहानियत के असली कोर्स या साधन की नींव है। सिमरन से सफलता ही परमार्थ में सफलता है, क्योंकि ध्यान का पकड़ना और शब्द की प्राप्ति होना सिमरन की सफलता पर ही निर्भर है। सिमरन पूरे सतगुरु की बताई गई युक्ति के अनुसार करना चाहिए। संतों का कमाया हुआ सिमरन जल्दी फलीभूत होता है और इसमें उनकी शक्ति कामिल होती है और इसमें काल की हर प्रकार की शक्ति से रक्षा करने की सामर्थ्य होती है। मन मर्जी से किया हुआ सिमरन परमेश्वर प्राप्ति का साधन नहीं बन सकता। तो साथ संगत जी, बाबा जी की ऐसी और नई साखियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं आपके साथ और बाबा जी की सभी साखियाँ साझी करती रहूं। तो साथ संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, और कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें जी।
राधा स्वामी जी।